इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ है दर्जे दिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पहले लोकसभा में बिल को पास किया गया। लोकसभा में बिल को पास होने के बाद राज्यसभा में भी बिल को पास किया गया और इस तरह दोनों सदनों से आज ही कृषि कानून बिल पास हो गए। इसके साथ ही अब बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्वीकृति के बाद यह कानून रद्द हो जाएगा। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी ने कहा, यह किसानों और मजदूरों की सफलता है। सरकार कानून वापसी पर चर्चा करने से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कानून वापसी बिल पर चर्चा नहीं होने दी है। बिना चर्चा के ही बिल पास कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कानून किसानों पर आक्रमण था। राहुल ने कहा, जब सरकार ने अपनी गलती मानी है तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद में एमएसपी पर चर्चा चाहते हैं। एमएसपी पर भी किसानों की मांग सरकार को मानना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के डर से सरकार ने इस कानून को वापस लिया। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जाहिर की। राकेश टिकैत ने कहा, यह अच्छा हुआ है। एक बड़ी बीमारी थी, उसका रोग कट गया। अब एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर भी सरकार बातचीत करे। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब ना करें। बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठनों की मांग पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। किसानों को अब जल्द आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, संसद का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा, देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। संसद सत्र के दौरान सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में देशहित और राष्ट्रहित चर्चा भी हो। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच पीएम ने कहा, हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया है। किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इस अवसर पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हर साल 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं, जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ पीजी कोर्स की भी लगभग 600 सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम ने कहा कि अन्य विभागों के वार्षिक बजट में 5 से 7% की वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बजट में 12 से 15% की वृद्धि होती है। अनिल विज ने कहा कि इस दौरान कुछ लोग शहीद हो गए, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग के 28 लोग शहीद हुए और उनकी याद में मुख्यालय और जिला अस्पतालों में वॉल ऑफ मेमोरी बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। कंबाइंड एफर्ट से ही लोगों को लाभ देना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में जनहित के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि काउंसलिंग सेंटर पर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और कैंपों में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 180 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों में लोगों की फीडबैक के लिए फॉर्म भी भरा जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस ले लिए और पराली जलाने वाले कानून को भी वापस लेने की बात कह दी है।
जेपी दलाल ने कहा कि जैसे सरकार ने किसानों को समझा है वैसे ही किसानों को भी समझना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन एमएसपी पर खर्चा करने के लिए सरकार के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा से किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वालों को ठेस पहुंची है, इसलिए वो लोग धरने से उठना नहीं चाहते। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक की नीति पर काम कर रहे हैं और 2006 में भर्ती हुए 816 ड्राइंग अध्यापकों का मामला भी सीएम के संज्ञान है, उस पर भी वो जरूर भला ही करेंगे। गोहाना में एसडीएम ने रिबन काटकर 3 दिवसीय अंत्योदय स्वागत मेले की शुरुआत की। 1281 परिवारों को मिलेगा अंत्योदय स्कीम का लाभ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। मेले में फरीदाबाद विधायक नरेंद्र को गुप्ता, सीमा तिरखा, राजेश नागर, नैनपाल रावत और नीरज शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा जिला उपायुक्त समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मेले में मौके पर ही लोगों की समस्याएं दूर की गईं। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया, अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने मरीजों से मिलकर हालचाल भी जाना। सिविल सर्जन ने बताया कि विधायक घनश्याम सर्राफ ने सुविधाओं का जायजा लिया है, उन्हें डॉक्टर्स की कमी के बारे में बताया गया है। सामान्य अस्पताल में 88 डॉक्टरों की सीट खाली पड़ी हुई है, जिसके लिए सेंटर में पत्र भी लिखा गया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम रोहतक हांसी निर्माणाधीन रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को उत्तर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में इस रेलवे लाइन पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने की बात कही है और रेलवे लाइन के साथ सर्विस रोड बनाने की मांग करने की बात भी कही है। जांगड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर बोर्ड लगाकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। रेलवे लाइन के साथ इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाने की मांग भी उन्होंने की है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके का दूसरे दिन भी दौरा किया और पाजू गांव में खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। जेपी दलाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाना है। हलके के खरकड़ी और गोपुलपुरा गांव में एग्रीकल्चर रीजनेबल बनेंगे, जिसमें किसानों को बागवानी खेती की विधि सिखाई जाएगी। तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने तिगांव में शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को पक्का कराकर क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिया। गोलाचिका में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जिन पर मक्खी मच्छर का पैदा होना लाजमी है। लोगों की मांग है कि शहर में उचित व्यवस्था करवाई जाए। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला द्वारा प्राइवेट सेक्टर 75% युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया। देश में तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया और वहीं संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी बताई जा रही है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक है, इसके लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि 15 दिसंबर तक पूरे जिले में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र जारी कर कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए, जिसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। जिले में अब रोजाना स्वास्थ्य विभाग को 1500 सैंपल लेने होंगे। विभाग की ओर से सैंपल लेने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जिले में अभी फिलहाल 200 से 300 तक की सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों के सैंपल लेगा जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश के लक्षण हैं।
मोरक्को ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलने की वजह से 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर से आने वाली फ्लाइटें स्थगित कर दी। महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता को कायम रखने और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मोरक्को ने यह फैसला लिया है। ओमिक्रॉन के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंधों को कड़ा करना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 और 2 मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में पाया जा रहा है। इजराइल ने कड़ा कदम उठाते हुए विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। अफ्रीका से सिडनी पहुंचे 2 विदेशी यात्रियों में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वेरिएंट का पहला मामला है। देश में कोरोना के 8,306 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से आज तक 5.3% तक कम है। कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ के बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना भी अभी जारी हैं, जहां 145 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 3,36,531 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अब तक 4,475 मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 209 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में 3,30,398 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। गुरुग्राम की राजवीला सोसाइटी में रविवार को फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। कैंप में के बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। कैंप में दांतों और ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों से संबंधित रोगियों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। भाजपा नेत्री वैशाली तोमर ने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एसआरएस फाउंडेशन सामने आया। एसआरएस फाउंडेशन ने 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। और वहीं औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को रोकते हुए HSIIDC के साथ प्राइवेट संस्थाएं आगे आई हैं। चरखी दादरी के गांव नांधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने लोगों को मतदान करने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने राम कौशिक ने मतदाता जागरूकता रैली हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गुलाचिका की बेटी माफी का चयन हुआ है। बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेंगे। देश के 32 खिलाड़ी बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं, जिसमें हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हरियाणा की बेटी माफी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। एशिया पैरालंपिक खेलों में माफी 200 और 400 मीटर में रेस में हिस्सा लेगी। बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित हृदय डायग्नोस्टिक सेंटर और अग्रवाल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएनडीटी मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी से 30,000 रुपए बरामद किए। इंडिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी ललित गोयल पर पंचकुला में ईडी ने शिकंजा कस दिया। दरअसल ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया। पंचकुला के स्पेशल एजी कोर्ट में ललित गोयल को पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि ललित गोयल ने देशवासियों से 570 करोड़ रुपए जमा कराए और विदेश में इन्वेस्ट कर दिए। ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि विदेश में भेजे गए पैसे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेनी है, इसलिए गोयल को रिमांड पर भेजा जाए।
कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई की वजह से छूट गई है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने कदम सेंटर खोल दिया है। भिवानी हरियाणा सरकार ने 6 कदम सेंटर खोले हैं, जहां बच्चों को शिक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही किताबें, बस्ते, ड्रेस और खाने के लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था होगी। कोरोना महामारी में मारे गए माता पिता के बाद अनाथ हुए बच्चों को कदम सेंटरों में स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाने की योजना है। पलवल में प्रेम विवाह के बाद पति के अवैध संबंधों से परेशान युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक युवती को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी में बावल रोड पर पास करना वास गांव के पास टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सोना में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को सीनियर छात्र की शिकायत करनी इतनी भारी पड़ गई कि सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई कर डाली। वहीं आरोपियों ने छात्र पर कई वार किए। घायल छात्र को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता का कहना है कि वो पुलिस में लगातार 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन पर राजीनामे का दबाव बना रही है। आरोप है कि झगड़े में पार्षद का बेटा भी शामिल था, जिसकी वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है और पीड़ित की जान को खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई और आनन फानन में कार ने कूदकर अपनी जान बचाई। फरीदाबाद के गांव डॉक्टर सचिन मित्तल अपने पैतृक गांव में हर रविवार को निःशुल्क ओपीडी लगाते हैं और सैकड़ों ग्रामीणों का निःशुल्क में इलाज करते हैं। सर्जन डॉक्टर सचिन मित्तल का कहना है कि वे गांव में ही पले बढ़े हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है, इसलिए ग्रामीणों की समस्याएं देखकर उनका इलाज करना अच्छा लगता है। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर फिर चिंता जताई है। राज्यों को लगाई फटकार तो केंद्र से भी किए सवाल। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 446 के पार तक पहुंच चुका है। गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जिले में एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में सुबह से ही एक्यूआई का स्तर 318 तक जा पहुंचा। प्रदूषण से हवा लगातार बद से बदतर हो रही है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बीच प्रदूषण बढ़ रहा है। धूल और धुएं ने शहर की हवा बिगाड़ दी है। फरीदाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण से लगातार हवा बद से बदतर हो रही है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। एक्यूआई लेवल 442 तक दर्ज किया गया है। और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर की रात से देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में 30 नवंबर की रात तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर 2 दिसंबर तक चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में एक और 2 दिसंबर को गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की उम्मीद है। जल्द बदलेगा मौसम। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी तेज बारिश की संभावना। सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, जहां रविवार यानी तीसरे दिन भी फिल्म ने 7.50 के ज्यादा रुपए कमाए हैं।
प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों में पास हुए बिल। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद रद्द हो जाएंगे तीनों कानून। सदन में चर्चा से डरती है मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले, सरकार ने कानूनों की वापसी पर नहीं होने दी चर्चा। कानून वापसी किसान और मजदूरी की सफलता। संसद में औपचारिकताएं पूरी होना अच्छी बात, लेकिन हमसे भी बात करे सरकार। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राकेश टिकैत, 8 दिन में बन सकती है बात। किसान और ट्रैक्टर दोनों तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात।